20 फरवरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 10 दिन बचे हैं बस। अगर आपको अभी भी बोर्ड्स का डर सता रहा है ना भाई, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये बोर्ड्स का डर निकाल दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि माइंडसेट कैसे ठीक करना है और ये इग्निशन कैसे चाहिए, आपको स्टार्ट कैसे चाहिए। 95% अभी भी पॉसिबल है। देखो, जीरो प्रेप वाले स्टार्ट करें मॉडर्न फिजिक्स से। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैग्नेटिज्म और EMI AC जो है ये एक मेजर रोड ब्लॉक होता है। रोड ब्लॉक क्यों होता है, करना कैसे है, साफ बता देता हूं। एक ही थंब रूल है, 1 शॉट्स देखने पड़ेंगे, PYQs लगाने पड़ेंगे, कम से कम 2 मॉक प्रैक्टिस करके जाने ही जाने। और भाई इस चैनल पर भी मैं अनाउंस कर देता हूं कि आपके लिए ये 10 दिन लगा दो मेरे साथ आप लोग ये जान, और फिर आप देखना कि किस तरीके से हम लोग सब चीजें कवर कर देंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, कितना डर सता रहा है बोर्ड्स का। 20 फरवरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 10 दिन बचे हैं बस, और बोर्ड्स का एग्जाम आ चुका है। तो डर तो लगना चाहिए भाई, और डर नहीं लग रहा है तो ये और बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं कि सर प्रॉब्लम तो ये लग रही है कि हमें डर क्यों नहीं लग रहा है। भाई बोर्ड्स का डर अभी नहीं लग रहा है तो आने वाले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगा। ये हार्ट की जो पैल्पिटेशंस हैं ये बढ़ जाएंगी। और आपको क्या लगता है कि डर सिर्फ आपको लग रहा है? ये बोर्ड का एग्जाम सिर्फ आपका है क्या? नहीं, ये बोर्ड का एग्जाम मेरा भी है, क्योंकि मैंने भी आप लोगों के साथ जुड़ करके पूरे साल मेहनत करी है, आप लोग के लिए लेक्चर्स बनाए हैं। कोशिश करिए कि वो लेक्चर्स इतने प्रिसाइज हो, इतने काम के हो कि वो सब आपके एग्जैक्ट काम आए, आपका समय बर्बाद ना हो। इसलिए कोशिश करी गई है कि उन लेक्चर्स को रिकॉर्डेड ही अपलोड किया जाए। खैर, अगर आपको अभी भी बोर्ड्स का डर सता रहा है ना भाई, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये बोर्ड्स का डर निकाल दूंगा। बस मेरी बात गौर से सुनता रहे। अगले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का टाइम चाहिए मुझे तुम्हारा, ठीक है। आओ यार, सबसे पहले बात करते हैं कि माइंडसेट कैसे ठीक करना है और ये इग्निशन कैसे चाहिए, आपको स्टार्ट कैसे चाहिए। देखो, सबसे पहले तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पैनिक सबको होता है ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पसीने ना छूटे, हाथ पैर ना फूले, ठीक है। 95% अभी भी पॉसिबल है, पर पहले आपको आपकी कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी। आप डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में हो। क्या आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है क्या? मैं मानता हूं ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ पास होना चाहेंगे, और मैं आपको बताऊं कि उनका भी रास्ता हो करके यहीं से ही जाएगा। देखो, पढ़ना तो वही है सभी ने, आपके लिए कोई अलग से सिलेबस तो है नहीं कि जिनको पास होना है। और जो दूसरे वाले हैं जिनको रिवीजन चाहिए या जिनको प्रैक्टिस चाहिए, इस तरीके के जो बच्चे हैं, यानी जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 90+ से ज्यादा जाना चाहते हैं, वो भी उसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन कैसे चलना है, क्या रोड मैप रहने वाला है, मैं दोनों को समझाने वाला हूं। पास होने वाला कहां तक सुनेगा वो भी देख ले, और रिवीजन करने वाला कहां तक सुनेगा वो भी देख ले। हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो प्रेप वाले से, और रिवीजन वाला भी इस बात को सुने कि किस तरीके से रिवीजन करना है। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है रिवीजन करने का। देखो, जीरो प्रेप वाले स्टार्ट करें मॉडर्न फिजिक्स से। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखो, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 4 चैप्टर आते हैं, और चारों बहुत ईजी हैं। इजी भी है और स्कोरिंग भी है। सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियर एटम और डुअल नेचर, ये बुक 2 के चैप्टर्स हैं, और ये सारे मिलाकर के लगभग 19 नंबरों के, 19 मार्क्स। और ये चीजें ज्यादातर याद करके लिख के आने वाली हैं। हां, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। तो 19 नंबर तो आप यहीं से इजीली स्कोर कर पाओगे। मैं मानता हूं कि 19 में से 15-16 तो स्कोर कर ही लोगे बहुत आसानी से। बात आती है उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आप लोग को बुक 1 को टारगेट करना है। देखो, बुक 1 के चैप्टर 1, 2, 3 ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपने शुरू से पढ़े हैं, और जब 12वीं में पहली बार आप आए होगे 11वीं खराब करके, तो मैं नहीं मानता कि आपने चैप्टर 1 के बारे में कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं जाना। चैप्टर 1 बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी वीडियो देखा है मेरा, है ना। नहीं देखा तो देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा। पूरी 12th मैंने पढ़ा रखी है, पूरी कंप्लीट 12th पढ़ा रखी है। आप जा करके वो लिंक खोल करके देखोगे, आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिवीजन भी कर सकते हो आप उन वीडियोस से। ऐसे लेक्चर्स मैंने डिजाइन करे हैं, डिटेल्ड 1 शॉट लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे। तो चैप्टर 1, 2, 3 आपको इनको कब्जे में लेना पड़ेगा। मैंने यहां पर चैप्टर 8 क्यों लिखा है? देखो, 8 नंबर चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो आप ये जोड़ करके 16 नहीं, 16 में 19 और जोड़ दो, मतलब 3 नंबर का चैप्टर ये भी है, +3। तो +3 कर देते हैं। अब देखो, यहां से भी 16 + 3, यहां से भी लगभग 19, 19 और 19, 38 नंबर आपके ऐसे ही आ गए, पास हो गए। पास होने वाले ज्यादा परेशान ना हो, आप पास हो जाओगे इजीली यार। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फेल होंगे, नहीं होंगे फेल भाई, नहीं होंगे फेल, ठीक है। बाकी भी रिवीजन अपना इसी तरीके से करेंगे, इजीली पासिंग स्कोर आप पार कर जाएंगे, पार कर जाओगे भाई।
50% मार्क्स लेकर के आ रहे हो आप, 70 नंबर का पेपर होता है, 19 मिला के 38 नंबर तो यही हो गए, 38 नंबर। परेशान नहीं हो, पैनिक नहीं हो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। भाई देखो, मैग्नेटिज्म और ईएमआई एसी जो है ये एक मेजर रोड ब्लॉक होता है। रोड ब्लॉक क्यों होता है? क्योंकि भाई एसी एक ऐसा चैप्टर है जो कि 11th क्लास का थोड़ा ऑसिलेशंस का पार्ट लेके आता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला करके चले जाओगे ना, आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ईएमआई एक बहुत फेवरेट चैप्टर होता है बच्चों का, तो मैं इसको इस कैटेगरी में रखना नहीं चाहता था, लेकिन ये है इस कैटेगरी का चैप्टर ही, ठीक है। तो इसके लिए मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं बच्चों के मन में, ठीक है ना। खैर, मैं फिर भी आपको बता दूं, चैप्टर 5 एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक इजी चैप्टर है। चैप्टर 6 में भी बहुत ज्यादा तिगड़मबाजी नहीं है, 4 में डेफिनेटली है, लंबा चैप्टर है एक, ठीक है। और 7th के अंदर भी 11th की चीजें यूज होती हैं, तो 5 और 6 को आप अच्छे से अपनी पकड़ में ले सकते हो और एक अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। लास्ट में आता है ऑप्टिक्स, ठीक है। थोड़ा दुखदाई चैप्टर है क्योंकि लंबा है, लेंदी भी और कंसेप्चुअल भी है, लेकिन अगर 90 प्लस से ज्यादा स्कोर करना है तो रे ऑप्टिक्स का बेहतरीन लेक्चर, वेव ऑप्टिक्स का बेहतरीन लेक्चर मैंने बना करके आपको दे रखा है। प्लीज जाना और जा करके वॉच करना अगर अभी तक भी नहीं किया, और अगर वॉच कर लिया है तो एक बार रिवाइज करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। मैंने इतना डिटेल में लेक्चर को पढ़ाया है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कोशिश करिए पढ़ाने की, विद ऑल द डेरिवेशंस, विद ऑल द न्यूमेरिकल जो जो काम आ सकते हैं, तो आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। देखो करना कैसे है साफ बता देता हूं, एक ही थंब रूल है, 1 शॉट्स देखने पड़ेंगे, सब के सब अपलोड कर दिए हैं। अभी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल करके देखो, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सीधा क्लिक करना, पहुंच जाओगे आप, ठीक है। पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, कोई भी बुक हो सकती है, चैप्टर वाइज जो भी आपके पास हो, पुराने भैया दीदी के हो उसको भी उठा सकते हो, ठीक है। कम से कम 2 मॉक प्रैक्टिस करके जाने ही जाने। वो कब करोगे आप? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जब भी आपका फिजिकल एजुकेशन का भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, तो उसके बाद आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। ये करके जाना ही जाना है आपको, ठीक है। और भाई इस चैनल पर भी मैं अनाउंस कर देता हूं कि आपके लिए 3 दिन में पूरी फिजिक्स खत्म करने वाला हूं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी की सारी डेरिवेशन, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, सब कुछ मिलेगा। 3 दिन आपको मुझे देने पड़ेगे, ठीक है ना। कैसा लगा सुन करके जरा से बता दो, फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो कैसा लगा सुन करके। इस चैनल पर भी बहुत कुछ लेके आ रहा हूं, और बस बस इतना ही कहना था मुझे आप लोगों से। मैंने कहा था बस 5 मिनट मुझे आप दे दो और मैं आपका ये डर निकाल दूंगा। आई होप मैंने डर निकाल दिया है। बेटा आखिरी बार, एक आखिरी बार जान लगा दो, बस ये 10 दिन लगा दो मेरे साथ आप लोग ये जान, और फिर आप देखना कि किस तरीके से हम लोग सब चीजें कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो आई होप अब थोड़ा सा डर कम हुआ होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं उसका प्लानिंग आपको समझ में आया होगा, आपने क्या करना है उसकी भी प्लानिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। मिलते हैं हम लोग फिर उन 3 दिनों के अंदर, जिन 3 दिनों में ये गेम चेंज होने वाला है। तो आई विल बी द गेम चेंजर, और ये गेम 12th बोर्ड्स की आपकी मुट्ठी में आने वाली है, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, बोर्ड एग्जाम को मिलके फोड़ेंगे।